इफ आई एम ट्राइंग टू चेंज द वैल्यू फ्रॉम इंटीजर, अगर मुझे यहाँ पर इंटीजर नहीं लेना, लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। अगर मैंने यहाँ पर 80.5 लिया तो इट विल शो मी द एरर बिकॉज इंटीजर फंक्शन डोंट टेक द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ doesn't take the value in the form of decimal। तो अगर मुझे यहाँ पर डेसिमल में मार्क्स लेने हैं तो इसके लिए एक फंक्शन होता है फ्लोट। फ्लोट क्या करता है, whatsoever you will provide in the form of whole numbers it will convert into the decimal part। let's see, यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। suppose here I am taking 60 60 60, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट देखो, टोटल में भी यही आया और यहाँ पे भी चेक करके देखते हैं। सपोज इफ आई एम टेकिंग फ्लोट वैल्यू एनी नंबर, होल नंबर इफ आई एम पासिंग इन द फ्लोट फंक्शन, तो इट विल add the decimal part also, no matter whether I am specifying the whole numbers in any number of digits, तो वो it will just add the float value। So when we are taking the value from the user and we are doing the calculation, so if we are doing the calculation in the form of decimal, then we can use, instead of using the int function, we can use the float function also। अब वो क्या है, अब another difference कि मैम अगर if I just don't want to use the float, क्योंकि it all depends upon the user choice कि वो क्या लेता है, कि whether he is interested to enter only the whole number digits or interested to enter the only the float digits। तो यहाँ पर उसके लिए एक और चीज होती है, I'm making this thing in the commented form। यहाँ पर हम फ्लोट नहीं लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज करती हूँ eval। तो आप जस्ट लिखो eval फंक्शन क्या होता है, यूज ऑफ eval। पहले हम इसको चेक करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एंटर कर रही हूँ 56.5 60.5 80.5, तो आपका रिजल्ट डेसिमल्स में आएगा। हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। सपोज इफ आई एम पासिंग द होल नंबर, इवेल इसमें वर्क नहीं करता है। करता है स्ट्रिंग के फॉर्म में। इवेल यहाँ पर सपोज 60.5 यहाँ पर हमने लिया, तो यहाँ पर वो आपका रिजल्ट डेसिमल की फॉर्म में। तो यानी कि eval फंक्शन क्या करता है, इट विल एक्सेप्ट द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, बट इट विल कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग वैल्यू in the form of integer as well as in the form of float also। तो लिख लो eval का, eval function, just note down the things, is used to take the value in the form of string, but it will convert that string into integer as well as in the form of decimal। क्लियर है? तो जब when you are not sure कि what type of value the user will enter, at that time user can enter the integer whole number value also, user can enter the number with decimal part, there we can use the eval function। that it is purely up to us कि how we are making our program। it is not fixed कि that in the question it is specified to you that you have to take the marks from the of 3 subjects, तो आपने वहाँ पर int ही यूज करना है। और इफ यू हैव रिटन द int तो दैट विल बी माइट बी इनकरेक्ट। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आप int भी यूज कर सकते हो, फ्लोट भी एंड eval भी। बोलो। मैम मैंने ना परसेंटेज किया, व्हेन आई डिड द परसेंटेज वो रिपीटेडली उसमें आ रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेस आ रहा था, 0.333 करे जा रहा था। तो यहाँ क्या कर रहा है, उसको अगर मुझे बाद में, अभी बाद में बताऊंगी। आई टेल यू हाउ वी कैन रिड्यूस द थिंग्स। डेसिमल को कितना हम रिड्यूस कर सकते हैं लेटर। बोलो।
मैम मैंने पाइथन में एक बार क्यूब रूट ऑफ 216 लिया, तो उसमें 6 दिखाने की जगह वो 5.9999 दिखा रहा था, तो उसका रीज़न कुछ है? वहाँ पर मा- हाँ यूज़ किया है, यू हैव टेकन खुद ही वहाँ पर पावर यूज़ किया है। नहीं मैम, x की पावर 1/3 किया। हाँ तो अभी रुक जाओ, बाद में करेंगे हम। 1/3 को नहीं लेता, डेसिमल की फॉर्म में लेता है वो, हम लेटर ऑन करेंगे, अभी नहीं। प्लीज डोंट जंप टू द एडवांस पार्ट, अभी हमने किया नहीं है। इट विल, अदर स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज कि पता नहीं कौन सा स्टूडेंट ने डाउट पूछ लिया मैम, तो इसीलिए अभी जितना कर रहे हैं वही। तो यहाँ पर 3 फंक्शंस हैं। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो। मैम जो इवैल फंक्शन है स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है, बट तो फिर उसमें हम कोई लेटर भी डाल सकते हैं? नहीं नहीं, लेटर के लिए वी कांट डू द कैलकुलेशन बेटा। Eval function is used to evaluate. That means when we are doing the calculation, there we can use the eval function. The same way we are using the int function and float function, we can use the eval function also. तो eval का फंक्शनैलिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। जैसे इंटीजर फंक्शन है, वो आपका जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होगा तो वो आपका उसमें नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इट विल जस्ट डिस्कार्ड द डेसिमल पार्ट, रिमूव करता है। फ्लोट वैल्यू जो भी आप होल नंबर्स में डालोगे, इट विल ऐड द डेसिमल पॉइंट ऑल्सो। पर इवैल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द यूज़र चॉइस। अगर यूज़र ने होल नंबर डाला है तो वो होल नंबर लेकर चलेगा। इफ द यूज़र एंटर्ड द वैल्यू इन द डेसिमल फॉर्म, वो डेसिमल फॉर्म में ही उसको डिस्प्ले करेगा। तो ये इवैल की फंक्शनैलिटी क्या करता है, ये दोनों टाइप की वैल्यूज में आपका डिस्प्ले कर सकता है रिजल्ट, इसीलिए वी कैन यूज द इवैल फंक्शन। अब इट इज़ प्योरली अप टू यू कि आप प्रैक्टिकली इसको यूज़ कितना करते हो। पर एग्जाम में अगर आप इंट भी लिखोगे तब भी वो करेक्ट होगा, फ्लोट में आंसर लिखोगे तब भी करेक्ट है, एंड इवैल में इफ़ यू आर यूजिंग द थिंग्स तब भी वो आपका करेक्ट होगा। तो आई हैव शोन यू द डिफरेंट वेज कि आप यू कैन राइट योर थिंग्स, एंड हमने ऊपर जितने क्वेश्चंस किए आप उसमें भी ये सारी चीज़ों को यूज़ करके यू कैन एग्जीक्यूट योर थिंग्स। आई विल शेयर द सेम थिंग टू यू, अपलोड ऑन योर ब्लॉग Ma'am, ऑल्सो। can you please explain the float function once again? बेटा फ्लोट क्या करता है, जो भी चीज़ आप यहाँ पर एंटर करोगे ना होल नंबर्स में, तो वो आपका डेसिमल में करेगा। इफ़ यू आर पासिंग द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ऑल्सो, यहाँ पर फ्लोट में डाल रहे हो तो फ्लोट का फ्लोट में ही रखेगा। अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग में भी डाल रहे हो तब भी वो आपकी चीज़ों को स्ट्रिंग में ही लेकर चलता है। और अगर आपने यहाँ पर स्ट्रिंग की फॉर्म में अगर कोई नंबर डाल दिया है, होल नंबर्स, तब भी वो उसके साथ इट विल ऐड द डेसिमल पार्ट ऑल्सो। तो फ्लोट का मतलब क्या है, डेसिमल नंबर विथ डेसिमल, वो आपका फ्लोट फंक्शन यूज़ करता है। अगर आपने खुद नहीं स्पेसिफाई किया जब व्हेन यू आर पासिंग द वैल्यू, इट विल ऐड दैट डेसिमल पार्ट ऑल्सो। अगर आपने पास किया हुआ है तो ऑब्वियसली इट विल टेक एज इट इज़। इफ़ यू हैव स्पेसिफाइड द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग में लेता है, तो इस स्ट्रिंग की वैल्यू को भी डेसिमल में शो करेगा। अगर आपने होल नंबर स्पेसिफाई किया इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, तब वो आपका डेसिमल ऐड करेगा। इवैल फंक्शन का आपको यूज़ बता दिया था कि आप यहाँ पर इस फॉर्म में स्ट्रिंग फॉर्म में करोगे तब भी ये चीज़ करेगा, स्ट्रिंग में डेसिमल डालोगे तो वो इट विल टेक एज इट इज़। दैट मीन्स इट विल टेक द वैल्यू इन बोथ द वेज, इंटीजर की फॉर्म में भी यूज़ करता है और वो आपका डेसिमल फॉर्म में भी यूज़ करता है। तो इसीलिए दैट इज़ प्योरली अप टू यू कि आप इंट करते हो, फ्लोट यूज़ करते हो, इवैल यूज़ करते हो। इट विल नॉट अफेक्ट द प्रोग्राम बट इट विल एनहांस योर फॉर्मेटिंग एंड कोड का एग्जीक्यूशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाता है कि बिकॉज वी कांट predict कि what type of value the user will enter until unless and until you will specified here कि enter first subject marks only in the whole numbers, so then you can specify, then only the user can enter the whole numbers. but जहाँ पर if you are not sure कि what type of value the user can enter, तब आप you can use the eval function also, और ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, बाकियों में नहीं होता। That's all for today's class. अगर किसी को कुछ डाउट है